हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे भारत का जनरल इलेक्शन आम चुनाव काफ़ी करीब आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भारत के पहले जनरल इलेक्शन, पहले आम चुनाव के बारे में जानें। तो आज के वीडियो में हम भारत के पहले आम चुनाव के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव किसी भी लोकतंत्र का गहना होता है। बिना चुनाव के हम किसी भी देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव ही किसी देश में रह रहे एडल्ट लोगों को यह ताकत देती है कि अगर उनके द्वारा चुनी गई सरकार उनके हिसाब से काम नहीं कर रही है तो वो उस सरकार को हटाकर उस देश की सत्ता की बागडोर किसी और को दे सकते हैं। और ऐसा हमने भारत में होते कई बार देखा। और ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत के पहले जनरल इलेक्शन के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भारत के पहले जनरल इलेक्शन के बाद ही दुनिया में कई सारे देश हैं जहां पर लोगों को प्रेरणा मिली कि वे अपने देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाएं। जैसे कि हमारा पड़ोसी नेपाल को ही देख लें। अफ्रीका के कई देश हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए तो कोशिश किया, पर आज तक वो उतने सफल नहीं हो पाए। पर हाँ, उनका एक प्रेरणा का स्रोत भारत ही है। तो इस वीडियो में हम भारत के पहले जनरल इलेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमें यह कहानी इसलिए भी समझनी जरूरी है क्योंकि इससे हमें यह पता चलेगा कि भारत, जहां पर ना जाने कितने ही जाति जनजाति मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं, भारत एक ऐसी धरती है जहां पर अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। वह देश आज़ादी के बाद भी एकजुट है। हमारे देश के अंदर से कभी भी कोई दूसरा देश नहीं निकला आज़ादी के बाद। हाँ, राज्य भले बने हैं, जिले कई बट गए, पर एक भारत से कोई दूसरा देश नहीं निकला। और ऐसे भी कई देश हैं जो कि वक्त के साथ टूटते चले गए, पर भारत आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी एकजुट है। और इसके एकजुटता के पीछे, इसके एक अखंडता के पीछे अगर कोई बहुत बड़ा रीजन है तो उनमें से एक भारत पे एक निश्चित समय पे होने वाले जनरल इलेक्शंस भी हैं। क्योंकि एक निश्चित समय पर होने वाले जनरल इलेक्शन के वजह से ही किसी भी देश की सरकार को उस देश में रह रहे आम लोगों के लिए, उनके हितों का ख्याल रखते हुए काम करने के लिए मजबूर करता है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग भारत के पहले आम चुनाव के बारे में जानेंगे। यूं तो भारत अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी मिल गई, पर भारत में पहला जनरल इलेक्शन 25 अक्टूबर 1991 से 21 फरवरी 1992 तक हुआ था। और भारत के पहले जनरल इलेक्शन से लेकर के अब तक के सभी तरह के इलेक्शंस, मैं लो लेवल इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट स्टेट लेवल के इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस, इन सब इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। इन सब टाइप के इलेक्शंस का पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इतिहास के बारे में जानना जरूरी। भारत की आज़ादी के 2 साल बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया, मार्च 1950। ये वो साल था जब सुकुमार सेन जी, जो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया। और इसके ठीक एक महीने बाद भारतीय पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट को पास किया, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारत का पहला जनरल इलेक्शन कराने का अनुमति दी गई। भारत का पहला आम चुनाव में कुल 489 लोकसभा की सीट मौजूद थी, जिसके लिए कुल 1949 कैंडिडेट के बीच में प्रतिस्पर्धा हुई थी। आप समझ सकते हैं कि उस समय का जनरल इलेक्शन किस लेवल पे रहा होगा। 489 सीट, 489 सीट्स, और उस 489 सीट्स पे 1949 कैंडिडेट, 1949 कैंडिडेट ने कम्पीट किया। यूँ तो जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी तब 173 मिलियन लोग ही वोट देने के एलिजिबल थे,
जिस वजह से भारत के उस वक्त के जनरल इलेक्शन को उस वक्त के दुनिया का सबसे बड़ा जनरल इलेक्शन बताया जाता है। भारत के पहले जनरल इलेक्शन में वोटर टर्नआउट यानी कि कुल वोट गिराने वाले लोगों में से कितने लोगों ने वोट दिया, केवल 45.7% थी। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो यह है कि उस समय पे वोट केवल 21 साल या उनसे बड़े लोग ही दे सकते थे, यानी उस समय हमारा वोट देने का एज 18 साल नहीं था। और आप लोग में से ये सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे पहले जनरल इलेक्शन में मात्र 45.7% लोगों ने ही वोट दिया। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि उस समय लोगों के पास उतनी जानकारी भी नहीं पहुंची होगी इलेक्शंस के बारे में कि इलेक्शंस क्या है, क्यों जरूरी है। फिर भी 45.7% लोगों ने वोट दिया, जो कि काफी डिसेंट अमाउंट माना जाता है। और इसी चुनाव के नतीजों के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC को इस चुनाव में एक तरफा जीत मिली थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त के जनरल इलेक्शन में INC को 489 सीट्स में से 364 सीट्स मिले थे और टोटल वोट में से 45% यानी 45% वोट इंडियन नेशनल कांग्रेस के पक्ष में गिरा था। और सबसे बड़े मजे की बात तो यह है कि INC को भारत के सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को मिलने वाले वोट से 4 गुना वोट मिला। हालांकि भारत के पहले आम चुनाव में कुल 17,32,12,343 मीन्स 17,32,12,343 वोटर्स थे। पर इन वोटर्स में जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को शामिल ही नहीं किया गया। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को 1957 के आम चुनाव में ही पहली बार शामिल किया गया। पर चूंकि उस वक्त जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत में वोटिंग मशीन्स नहीं थे, इसलिए प्रत्येक कैंडिडेट को अलग अलग वॉलेट बॉक्स दिया जाता था। वॉलेट बॉक्स एक तरह से आप समझिए एक तरह का डब्बा हो गया, जिसमें उनके कैंडिडेट का नाम और उनका चुनाव चिन्ह वॉलेट बॉक्स के आगे लगा होता था, जिस वजह से वोटर अपने उम्मीदवार को आसानी से वोट दे सकते थे। देश के पहले आम चुनाव में कुल 16,500 कलर यानी 16,500 कलर्स को 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर वोट की गिनती के लिए केवल रखा गया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का पहला आम चुनाव कितने बड़े लेवल पर था। वोट की गिनती के लिए केवल 16,500 कलर्स को रखा गया, वो भी तब जब भारत का वोटर टर्न आउट मात्र 45.7% ही था। यानी कि भारत में कुल जितने लोग वोट दे सकते थे, उनमें से मात्र 45.7% लोग ही वोट देने आए। मैं कहता हूं अगर 50% लोग भी वोट देने आते या फिर 75% भी वोट देने आते, तो समझिए हमें तब कितने कलर्स को रखने पड़ते। और हम सभी जानते हैं भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ पर हर कुछ किलोमीटर पर लोगों की भाषा, वेशभूषा, खान पान में विविधता देखने को मिलती। ये तो वो विविधता है जो मानव ने खुद से बनाया। वहीं भारत को प्रकृति ने भी विविधता से नवाजा। जैसे कि भारत में एक तरफ जैसलमेर जैसी गर्म जगह भी है, तो वहीं कश्मीर और लद्दाख जैसी ठंडी जगह भी है। भारत में एक तरफ मेघालय जैसी जगह भी, जहां पर साल में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वहीं भारत में दूसरी तरफ रन ऑफ कच्छ भी है, जहां बिल्कुल बारिश नहीं। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे भारत में इलेक्शन कराना कितना मुश्किल रहा होगा उस वक्त, और वो भी तब जब भारत कुछ वक्त पहले ही आजाद हुआ था। उस वक्त भारत का ना तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था और ना ही रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप।
और इन्हीं सब चैलेंजेस को देखते हुए भारत के पहले जनरल इलेक्शन को 68 फेजेज में कराया गया। कुल 1,96,084 1,96,084 पोलिंग बूथ बनाए गए। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत को रूढ़िवाद ने जकड़ रखा था। ऐसे में महिलाओं को पहले जनरल इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराना था और इसके लिए महिलाओं के लिए एक अलग से हर जगह पे वोटिंग सेंटर बनाया गया। पर कोई भी लोकतंत्र तब तक सशक्त नहीं हो सकता जब तक देश में रहने वाले सारे वयस्क लोग वोट ना दें। इसी बात पर गौर करते हुए उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 27,527 वोट को केवल और केवल महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया। आप सोच सकते हैं कि हम आज़ादी के बाद से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं वोटिंग के लिए। हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों से इतने जुड़े हुए हैं कि हम इसकी रक्षा करने के लिए उस वक्त भी तैयार थे जब हमारी हैसियत नहीं थी। हम खुद दूसरे देशों के एड्स पे चल रहे थे, पर फिर भी हमने इलेक्शन को जहां तक हो सका ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराने पर उस वक्त भी जोर दी। हमारे यहाँ इलेक्शन केवल सरकार चुनने के लिए नहीं होती, पाकिस्तान की तरह नहीं कि हम पहले से ही स्पोर्ट्स फिक्सिंग कर लें कि हमें इस बार इन्हीं की सरकार चाहिए। हम इलेक्शंस कराते हैं लोकतंत्र को मजबूत करने, ना कि किसी संस्था किसी सरकार को मजबूत करने के लिए। पर इस पूरे जनरल इलेक्शन में सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस पूरे जनरल इलेक्शन में भारत के सारे राज्यों ने भाग लिया सिवाय जम्मू एंड कश्मीर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त के जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख भी शामिल था। ये था भारत के पहले जनरल इलेक्शन पे पार्ट 1 वीडियो। बहुत जल्द मैं इस पे पार्ट 2 भी लाऊंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।